इस सफ़र का ये हिस्सा एक अनप्लान्ड डिसीजन का नतीजा है। शायद इतना रिस्क हमें लेना ही नहीं चाहिए था। इतनी ऑफ रोड पे स्कूटी से जाना ठीक नहीं था। खैर, अब रिस्क तो ले ही लिया है और जहाँ जाने के लिए इतनी मेहनत की है, इज़ दैट प्लेस रियली वर्थ इट ऑल? अब ये तो पहुँच के ही पता चलेगा ना। नमस्ते दोस्तों। काफ़ी कन्फ्यूजन है ना, हम कहाँ जा रहे हैं और ऐसे अनजान रास्तों पे कैसे आ गए, और ये रास्ता आखिर जा कहाँ रहा है। ये सब जानने के लिए आपको चलना होगा थोड़ा सा फ्लैशबैक में। घबराइए मत, कहानी बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है। इस विचित्र सफ़र की शुरुआत हुई हमारे बरोत वैली से जोगिंदर नगर आने पर। हमें वापसी दिल्ली लौटना था और ऑफिस की छुट्टी में अब भी 2 दिन बचे हुए थे, तो सोचा एक दिन बढ़िया सा होटल लेकर आराम करेंगे और अगले दिन एक्सप्लोर करेंगे हिमाचल का जोगिंदर नगर। जोगिंदर नगर नाम तो सुना होगा। हमारे ख्याल से नहीं, क्योंकि यहाँ पहुँचने से पहले हमने भी नहीं सुना था। लेकिन कहते हैं ना, कोयले की खान में सोना मिलता है। आई डोंट नो मुहावरा ठीक बैठा या नहीं, पर मेरे कहने का ये मतलब है कि जगह बहुत अच्छी है। हमें यहाँ टूरिस्ट बिल्कुल नहीं दिखे, तो ऑफबीट वाली फील आ रही है। यहाँ लोग भी काफ़ी अच्छे हैं और हमें बजट में काफ़ी अच्छा होटल मिल गया है, जो बरोत में मिलना काफ़ी मुश्किल था। तो आज होटल की बालकनी में बैठकर रिलैक्स किया और अपना पहला दिन सोकर और सुस्त पड़े रहकर जोगिंदर नगर में बर्बाद किया। गुड मॉर्निंग एवरीवन। बालकनी का ये व्यू, यही तो मज़ा है पहाड़ों में। जब तक अच्छे व्यू वाली बालकनी ना मिले तब तक बात ही नहीं बनती। और अपनी बालकनी की तो बात ही अलग है। वो इसलिए क्योंकि आप खुद ही देख लीजिए, यहाँ से ये टॉय ट्रेन दिखाई पड़ती है। शिमला की तरह जोगिंदर नगर में भी टॉय ट्रेन है, जो पठानकोट से जोगिंदर नगर तक चलती है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का ये सफ़र। गूगल बाबा और लोकल से पता चला है कि यहाँ काफ़ी जगह है घूमने की। तो पहली जगह है, अरे 1 मिनट, बताना क्यों है, आप चल रहे हो ना साथ, तो चलते चलते बात करें। यहाँ 3-4 जगह है घूमने की, सबको एक एक करके कवर करते हैं और फिर आपको ले चलते हैं उस अनजान सफ़र पर, जहाँ हम पहुँच गए राजगुंदा विलेज। तो सबसे पहले हम पहुंच गए मछियाल। हमारे होटल से इसका फासला करीब 8 किलोमीटर है। मछियाल यानी मछलियों का घर। ये झील पवित्र मानी जाती है। यहाँ हजारों की संख्या में आप मछलियाँ देख सकते हैं। हमने पहले ट्राउट फार्मिंग तो बहुत देखी है, लेकिन ऐसा नेचुरल कुछ कभी नहीं देखा। कुछ मछलियाँ तो बहुत बड़ी है यहाँ। लोग इनको भगवान मच्छिंद्रनाथ और भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार से जोड़कर पूजते हैं। यहाँ मछलियों को आटा खिलाना भी शुभ माना जाता है, तो हमने भी ये काम करके थोड़ा पुण्य कमा ही लिया। लेकिन मछलियों का शिकार करना यहाँ सख्त मना है। ये काफ़ी ऑब्वियस है वैसे। अब यहाँ पुण्य कमाने के बाद हम आगे के सफ़र पे निकल पड़े और आ पहुँचे बियास वैली प्रोजेक्ट। ये एक वाटर रिजर्वॉयर है जिसकी गहराई पूरे 1 किलोमीटर है। इस पानी का प्रेशर इतना तेज़ है कि इसके पास खड़े होने में भी डर लग रहा है। सेफ्टी के लिए फेंसेस भी लगाए गए हैं और इसके अंदर जाना सख्त मना है। वैसे कुछ भी कहो,
पहाड़ों के बीच में ये नीला पानी बेहद खूबसूरत दिख रहा है। खैर, अब रिजर्वायर से जान बचा के भागे और सीधा पहुंच गए छपरौत। वैसे छपरौत के रास्ते काफ़ी खूबसूरत हैं। यहाँ से आप पूरा जोगिंदर नगर देख सकते हैं। हमारे सिवा यहाँ शायद ही कोई है। पहाड़ों में वैसे भी लोग कम ही होते हैं। यहाँ चिड़ियों की आवाज़ और शांति दोनों है। इतना घूमने के बाद थोड़ा रुककर ब्रेक ले रहे थे तो एक लोकल ने हमसे पूछा, राजगुंदा घूम लिया? यहाँ से सिर्फ 50 किलोमीटर है, अभी निकलोगे तो शाम तक वापसी हो जाओगे। घूम के आओ, बिल्कुल स्विट्जरलैंड जैसा दिखता है। बस फिर क्या था, हमारे पास स्कूटी लौटाने के लिए अभी पूरे 6 घंटे बचे थे और स्विट्जरलैंड का नाम सुनते ही हमें DDLJ के शानदार लैंडस्केप और शाहरुख खान का ये स्टेप याद आ गया। स्कूटी घुमाई और बिना कुछ सोचे समझे निकल पड़े राजगुंदा गांव की ओर। पहले तो बहुत मजा आया, रास्ते भी अच्छे थे तो कोई खास दिक्कत नहीं हुई। पर जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ने लगी हमारा दिल भी बैठने लगा, क्योंकि रोड सकरी होती चली गई और खराब भी। कोलतार से बिछी सड़कों की जगह अब बजरी और गड्ढे ही नजर आ रहे थे। कई बार तो हमारी स्कूटी बजरी पर फिसलते फिसलते बची। खैर, जैसे तैसे हिम्मत करके ऊपर चढ़ते गए। नज़ारे बदलते गए। डर और चिंता दोनों कब मन से निकल गए पता ही नहीं चला। स्वागत है दोस्तों आपका हिमाचल के इस खूबसूरत गांव में, राजगुंदा। हमारे लिए तो मानो एक सपना था। हमने बहुत जगह घूमी है, लेकिन सच में ऐसी खूबसूरत जगह हमने आज तक नहीं देखी। यहाँ बड़े बड़े बुग्याल हैं, उसमें ये मासूम जानवर हरी हरी घास खा रहे थे। बच्चे स्कूल में छुट्टी होने की वजह से फ्री थे और जानवरों की देखरेख में लगे हुए थे। इन बच्चों ने हमें बताया कि यहाँ ये लोग सिर्फ 6 महीने ही रहते हैं। दिसंबर में यहाँ इतनी बर्फ पड़ती है कि ये लोग गांव खाली कर कर नीचे चले जाते हैं और फिर अप्रैल में ही लौटते हैं। तो आप इस ऊंचाई पर ठंड का अंदाजा लगा सकते हैं। कुछ दिन पहले हम बरोत वैली में थे और बरोत वैली से बड़ा गांव हम 50 किलोमीटर का सफर तय करके आए थे। आज वही बड़ा गांव हमें राजगुंदा से 20 से 30 किलोमीटर नीचे दिखाई पड़ रहा था। यहाँ ना ज्यादा लोग हैं ना ज्यादा शोर, बस हम एक जगह लेटकर सोना चाहते थे। इन बादलों को इधर से उधर हवाओं के साथ चलता देखना चाहते थे। छोटे छोटे सिंपल कैफे हैं इधर, सुंदर व्यूज के साथ। भूख भी दुगनी लग जाती है ऐसी जगह बैठकर। मन तो किया यहीं रुक जाएं, लेकिन होटल्स यहाँ दिखे ही नहीं हमें, और ये भाड़े की स्कूटी भी लौटानी थी।
ये सफ़र काफ़ी यादगार रहा। हम दोबारा एक ऐसा ही बेकसूर और खूबसूरत डिसीजन ज़रूर लेना चाहेंगे। एक बार फिर ऐसे ही किसी खूबसूरत गांव में खो जाना चाहेंगे। हमारे इस छोटे से सफ़र का हिस्सा बनने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। उम्मीद है जल्द मिलेंगे एक नई जगह, एक नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत। To listen to our travel stories every week, Kindly subscribe.